हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के एक बेहतरीन टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछली दो क्लासों में शून्य की संख्या ज्ञात करना और इकाई की संख्या ज्ञात करना सीखा। जैसे शून्य की संख्या की बात जब हम कर रहे थे, फाइंड द ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने की बात कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा शून्य पे फोकस था कि अंत में यानी राइट साइड कितने शून्य आएंगे और कैसे आएंगे। और वही बात जब हमने फाइंड द यूनिट डिजिट में इकाई अंक ज्ञात कर रहे थे, जब हमारा इकाई अंक का टॉपिक था, तो हम सिर्फ इतना ध्यान दे रहे थे कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड कौन सी नंबर आएगी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता था। उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में हम लोग बस सिर्फ इतना निकालेंगे, किसी नंबर में किसी से भाग देने पर, किसी दूसरी नंबर से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, सिर्फ हम इतना ध्यान देंगे। भागफल क्या होगा और हमें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर से मतलब रहेगा। देखिए, अभी तक आप लोग भाग को देना तो जानते ही होंगे, तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक बेस बनाते हुए चलते हैं। आपका टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम ले लीजिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इसी को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक। अब देखिए, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जब जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे ले लीजिए डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है आपका, और जिससे भाग दिया जाता है उसे डिवाइजर बोलते हैं, ठीक, डिवाइजर बोलते हैं। और इस तरफ जो आपका आता है कोसेंट, कोसेंट, और यहां पर हमारा जो आता है रिमाइंडर, ठीक। देखिए, इसकी हिंदी भी हम लोग लिख सकते हैं। इसकी जो हिंदी होती है, इसको बोला जाता है भाजक, ये आपका भाजक होता है। और जो ये होता है डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जो कोसेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, भागफल। और रिमाइंडर जो होता है आपका, यही आपका हो जाता है शेषफल, ठीक। अब देखिए, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। शेषफल, किसी भी नंबर्स का किसी दूसरी नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या आता है। तो हम लोग पूरी तरह से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो रिमाइंडर पे बात करेंगे। तो रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से आप डिविडेंड में भाग देते हैं, तो जो उसका मल्टीपल होता है, जो कोसेंट भागफल के रूप में आता है, हमेशा इसी का मल्टीपल होता है। और जो मल्टीपल के अलावा जो कुछ बचा रह जाता है, वही क्या हो जाता है आपका रिमाइंडर, ठीक। तो हम इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। अब देखिए, हम लोग रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं, तो छोटी छोटी नंबर्स को उठाएंगे, उसके माध्यम से क्वेश्चन तक पहुंचेंगे कि कैसे रिमाइंडर के अंतर्गत कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। जैसे देखिए, अब आप यूं कर लीजिए, जैसे आपने एक कोई नंबर है, आपने इसको 2 से भाग दिया, आपका यहाँ पे जो डिविडेंड है 1 है और डिवाइजर क्या है 2 से आप भाग दे रहे हैं, लेकिन आपका डिविडेंड जो है एक क्या है, छोटा है। छोटा है तो कोई भागफल के रूप में 2 का कोई मल्टीपल नहीं ले जा पाएंगे हम। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका डिविडेंड अगर डिवाइजर से छोटा है तो आप कुछ भाग नहीं ले जा सकते, भागफल कुछ नहीं आएगा, बल्कि रिमाइंडर के रूप में आपके पास
1 ही बच जाएगा। रिमाइंडर यानी शेषफल का लीजिए, हम रिमाइंडर बोलेंगे या शेषफल कहेंगे तो सेम चीज समझिएगा, क्योंकि इसी की हिंदी और इंग्लिश है। तो एक जो बच जाएगा आपका रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। अगर इसी तरीके से जैसे 10 लिया हमने और इसको हमने 2 से भाग दिया, तो देखिए 2 पंचे 10, 5 गया, जो क्वोशिएंट आया 5 चला गया, और लेकिन शेषफल के रूप में पूरी तरह से कट गया, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा आपका, रिमाइंडर कह लीजिए 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। देखिए जैसे इसी तरह से हम कुछ और नंबर्स को लेते हैं, जैसे 35 को हम 8 से भाग देंगे, डिवाइड करते हैं, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 चौक 32, 32 हो गया, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 3, रिमाइंडर के रूप में 3 बच गया। ठीक, अब ऐसे ही अगर हमने ले लिया, जैसे चलिए 35 को हम 17 से भाग देते हैं, कितनी बार ले गए, 17 दूना 34, कितना शेष बच गया, 1, रिमाइंडर के रूप में आपका 1 बच गया। अब जैसे हमने लिया 36 को 17 से जब हमने भाग दिया तो कितना गया, 17 दूना 34, कितना रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। अब ऐसे ही मान लीजिए छोटी छोटी नंबर्स हैं हमारे पास, तो आसानी से हम रिमाइंडर पता कर ले रहे हैं। अब आज की क्लास में जो पूरी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे रिमाइंडर के बारे में, तो बड़े नंबर्स के लिए रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे निगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट पढ़ेंगे। वैसे एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उसके कांसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर समझा लीजिए। जैसे देखिए निगेटिव रिमाइंडर का क्या है, हम लोग साथ में दोनों को लेके चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका दे दिया 11 दे दिया, 11 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से हम 11 में भाग दे रहे हैं, तो देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, 3 त्रिक का 9 बार ले गए, कितना शेष बच गया आपका, रिमाइंडर जो बच गया 2 बच गया, पॉजिटिव में बच गया। ठीक, अगर हम इसी को 3 चौ 12 लेके जाते, तो 12 लेके जाते तो 1 की कमी रह जाती, तो इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर के रूप में -1 कर सकते थे। देखिए निगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, हम लोग इसको अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, बड़ी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर के कांसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11 था, हमने 3 त्रिक का 9 ले गए हम लोग, तो क्या बच गया, रिमाइंडर आपका 2 बच गया। और जैसे ही हम 3 चौ 12 लेके जाते तो -1 आ जाता। अब जैसे -1 आ गया, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो हमने कहा निगेटिव रिमाइंडर कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं चीजों को आसान करने के लिए। तो जब -1 रिमाइंडर आ जाए, तो जो भी आपका डिवाइजर रहे जिससे आप भाग देते रहे, उसमें से इसको ऐड कर ले, यूं कर लीजिए 3 - 1 कर देंगे, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर जो है 2 निकल के आ जाएगा। रिमाइंडर आपका वही आना है जो आएगा, जैसे यहाँ पे +2 रिमाइंडर बचेगा, इसका फाइनल आंसर रिमाइंडर के रूप में +2 ही होगा। लेकिन हम लोग अपनी चीजों को आसान करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर के कांसेप्ट को सीखते चलेंगे। जैसे देखिए जब 3 चौ 12 लेके जाते तो 1 की कमी रह जाती है, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाता है आपका -1। लेकिन जब इस नेगेटिव रिमाइंडर को जब हम 3 इसमें ऐड करते हैं तो प्लस माइनस से ये 2 निकल के आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे फिर ले लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 17 में अगर हम मान के चलिए हम 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5 × 15, 2 प्लस सरप्लस के रूप में रह गया, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कह लीजिए इसको, पॉजिटिव रिमाइंडर। और फिर अगर इसको हम लेके जाते 5 चौ 20 तो 3 की कमी रह जाती ना, -3, इसको हम कह लेते हैं निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, निगेटिव रिमाइंडर क्या है, आप लोग यहां से कुछ समझ में आया। तो हम लोग जैसे अभी का नंबर 100 लेते हैं, जैसे ले लीजिए आप
32 में हम मान के चलिए 11 से भाग देते हैं। तो 11 से हमने भाग दिया जब, तो 11 दूना 22, तो क्या आया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर जो निकल कर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकल कर आया 11 दूना 22, तो 10 से बच गया। पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया आपका 10 बच गया। और अगर हम इसी को निगेटिव रिमाइंडर में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, 11 तिया 33, कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो निगेटिव रिमाइंडर इस तरह से आपका जो निकल के आएगा, निगेटिव रिमाइंडर कह लीजिए, रिमाइंडर -1 आएगा, -1 आएगा। तो देखिए माइनस में भले हमारा साइन आया हो, लेकिन नंबर हमें एक छोटा नंबर मिला जो हमें कैलकुलेशन में हमें आसान हो जाएगा हमारे लिए। इतना छोटा नंबर आ गया, माइनस के रूप में ही आया। अब हम इसको चाहे जैसे जब भी कहेंगे 11 -1 करके 10 अपना फाइंड कर लेंगे, लेकिन नंबर के रूप में हमें ये छोटा मिल गया। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, जब हम एक जो हमारा डिविडेंड होता है उससे जस्ट बाद वाले डिवाइजर के मल्टीपल तक लेके जाते हैं तो हमें निगेटिव रिमाइंडर मिल के आता है। यह हम कैसे करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर पे कोई क्वेश्चन लगाना है पॉजिटिव रिमाइंडर पे, ये हमें नंबर्स डिसाइड करेंगे, जैसे नंबर्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे कैलकुलेशन के तरीके हैं। ठीक, आपको कुछ नंबर इस तरह से दे दिया, 35 इंटू 37 इंटू 44 इंटू 56 में आप 11 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, इसमें शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे आप सबका मल्टीप्लाई करके तब 11 से भाग देंगे, नहीं, हम जो जैसी ही नंबर्स हैं उसी में हम वैसे ही गुणा करना भाग देना शुरू कर देंगे। अब जैसे अगर हम 11 से इसको भाग देंगे, जैसे ही भाग देंगे 11 को इससे, तो 11 तिया 33 गया, यहाँ से शेषफल कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। इसको भी जब भाग देंगे 11 तिया 33, कितना बच गया, शेष 4 बच गया। 11 × 44 पूरी तरह से कट गया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया आपका नील, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब 11 × 55, तो आपका यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे नील का मतलब कि कोई नहीं बचा है, आप 0 लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इंटू में है सबका इंटू करेंगे 0 रहेगा तो सब 0 हो जाएगा, तो ऐसा मत भूल के करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। अब क्या करेंगे, हम जितने भी रिमाइंडर्स हैं सबका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पे जो साइन दिया है इंटू का दिया है, तो 4 × 12 एकन्नम 12 हमारे पास शेषफल के रूप में आया। लेकिन क्या ये जो 12 है 11 से अधिक है कि कम है। और देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी हम किसी डिविडेंड में किसी डिवाइजर से भाग देते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, जब भी आएगा रिमाइंडर जो आएगा आपके भाजक से यानी डिवाइजर से हमेशा कम आएगा, कभी उसके बराबर या उससे अधिक नहीं आ सकता। क्योंकि बराबर आएगा तो हमें क्वोशेंट के रूप में एक बार और ले जाके हम भाग देके काट सकते थे। तो उस कंडीशन में कभी भी रिमाइंडर आएगा तो भाजक से हमेशा कम आएगा, एक ही कम आए लेकिन हमेशा कम आएगा, उसके कभी बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है आपका 12 निकल के आ रहा है, इसका मतलब अभी हमें एक बार और भाग देना है। तो अगर हम एक बार और भाग देंगे 11 से 12 में, तो अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। आपका फाइनली रिमाइंडर क्या होगा, जो फाइनली रिमाइंडर होगा आपका 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। देखिए एक दो क्वेश्चन को और हम लोग लेते हैं। 36 गुणित 37 गुणित 47 गुणित 71, इसको 12 से भाग देना है, 12 से भाग देना है और पता क्या करना है, शेषफल क्या होगा, शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा
तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, 12 से भाग देना शुरू, 12 क्या है 36, यहाँ से आपका जो रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया, नील बच गया, कुछ नहीं, पूरी तरह से कट रहा है। जब हमारी संख्या पूरी तरह से डिविडेंड जो है डिवाइजर से पूरी तरह से कट जाएगी तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे 36 पूरी तरह से कट रहा है इसलिए कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब देखिए 12 क्या है 36, फिर 37 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, एक रिमाइंडर बच गया। अब देखिए 12 त्याई 36, अब 47 में हम भाग देना शुरू करेंगे। अगर हम 12 त्याई 36 करते हैं इसको तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा, देखिए कितना बच जाएगा, 12 त्याई 36 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और एक हम जो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि नंबर जो रिमाइंडर के रूप में बचे, छोटी बचे, तो अगर हम इसको 12 चौक 48 करते तो कितनी की कमी रह जाती, एक की कमी रह जाती। तो इसका जो निगेटिव रिमाइंडर निकल के आएगा -1 आएगा। देखिए इसके दो दो रिमाइंडर हमने लिए, अभी हम दोनों को अलग अलग लेके क्वेश्चन को लगाएंगे और आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए अब क्या है 12 × 72, अब इसमें भी अगर हम करेंगे, इसका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो देखिए 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 60, 12 × 60 ले जाएंगे और जैसे ही 12 × 72 करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम पंजे लेके जाते हैं 12 × 60 तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ भी 11 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को 12 × 72 6 12 लेके चले जाते तो यहाँ पे इसका एक निगेटिव रिमाइंडर भी निकल के आता, वो क्या होता, -1 होता। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बार इसको लेके देखते हैं, पॉजिटिव को भी लेके चलेंगे निगेटिव को भी, हम दोनों सीख रहे हैं चूंकि। अब देखिए अगर हमने मान लिया कि हमने निगेटिव रिमाइंडर को लिया, यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर को लिया, यहाँ से भी निगेटिव रिमाइंडर को लिया, और यहाँ पर क्या है, चूंकि हमारे पास एक रिमाइंडर है पॉजिटिव रिमाइंडर 1 के रूप में, तो ले लिए हम। अब देखिए जब हम सबका गुणा करेंगे रिमाइंडर का आपस में, 1 1 जा 1, 1 जा 1, एक एक का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोनों बार हमने यहाँ पे माइनस निगेटिव में लिया, यहाँ पे भी निगेटिव लिया, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल के आया आपका, एक रिमाइंडर जो हो गया आपका, क्या हो गया, एक रिमाइंडर निकल के आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार हम पॉजिटिव रिमाइंडर को लेते हैं। जब पॉजिटिव रिमाइंडर को लेंगे तो 1 को लेंगे, 11 को लेंगे, 11 को लेंगे। तो जब हमने पॉजिटिव रिमाइंडर लिया तो जब गुणा करेंगे हम 11 में 121, तो 121 जो आ गया, 12 से 121 क्या है, अधिक है, और 121 हमें शेषफल के रूप में नहीं मिल सकता रिमाइंडर के रूप में। जब यह शेषफल आएगा 12 से कम आएगा तो हम इसको फिर से भाग देंगे। जब फिर से भाग देंगे तो 12 का नंबर 12 या 12 120 करते तो आपका शेष कितना बच जाता, यहाँ भी शेष एक ही बचता। जब 120 को हम 121 को जब हम 12 से भाग देते तो यहाँ भी शेष कितना बच जाता, एक बच जाता। तो दोनों दशा में जो बच रहा है आपका शेषफल एक ही बच रहा है, चाहे आप से रिमाइंडर को निगेटिव रिमाइंडर को लेके चलिए, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर को लीजिए। ये हमारी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको सीखा है। जो भी नंबर छोटी रहेगी हम उसी को लेंगे, यह नंबर से डिसाइड करेंगे कि हमको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बड़ी नंबर से, अब जैसे चलिए अगर हम बाय द वे हमने यहाँ पे सिर्फ एक को पॉजिटिव ले लिया, एक को निगेटिव ले लिया, चाहे जो लेंगे आप फ्री हैं, आपका आंसर वही आना है। यहाँ से आप चलिए 11 को ले लिए, यहाँ से आप माइनस वाले को ले लीजिए, तब भी अगर आप इंटू करेंगे, सबका इंटू किए, एक की तरफ में 11 और फिर -1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -11 आएगा। हमने कहा निगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं, सिर्फ हम लोग आसान करने के लिए चीजों को सीखे हैं। तो माइनस जब 11 रिमाइंडर के रूप में आ गया तो क्या करेंगे, इसी के साथ हम 12 को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड किए +12 अधिक है -11 से, तो क्या निकल के आ जाएगा 1। फाइनली आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट और पॉजिटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। अभी देखिए सिर्फ बेस बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से है। अभी हम लोग
क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो देखिए अब जैसे देखिए ये तो इनटू के रूप में था, अगर यही हमें ऐसे दे दिया जाए कि 36 प्लस 73 प्लस 101 प्लस 98 को डिवाइड करना है किससे, 13 से डिवाइड करना है। अब क्या दिया जाए, शेषफल क्या होगा या रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम सबसे पहले 13 से भाग देना शुरू करेंगे। 13 दूना 26, 26 जाएंगे तो रिमाइंडर हमें 10 बच रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो 10 बचेगा। देख रहे हैं 10 बहुत अधिक हो जा रहा है। अगर हम इसी को 13 तिया 39 लेके चले जाते हैं, 39 कितने की कमी हो जाती, -3 की, तो निगेटिव रिमाइंडर को हम यहाँ से ले लेते हैं, -3 को ले लिया हमने। अब फिर जैसे ही हम यहाँ पे भाग देंगे तो 13 बचे 65, 65 तक जाएंगे हम, क्योंकि कितना सरप्लस हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 65 और 8 73 होता है, तो 8 बच जाएगा। अगर हम इसी को 13 बचे 65, 13 छहा 78 कर देते तो यहाँ पर भी कितना हो जाता, -5, निगेटिव रिमाइंडर के लिए कांसेप्ट से -5 हो जाता। फिर 13 बचे 65, 13 छहा 78, 13 13 91, 13 8 104। अब देखिए 13 सत्ते 91 तक ले जाते तो पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में 10 बचता, 13 8 104 कर दिए तो कितना बच गया, -3 रिमाइंडर बच गया। ठीक, अब 13 सत्ते 91, 13 8 104 लेके जाते तो निगेटिव रिमाइंडर के रूप में कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा। तो देखिए सब हर जगह निगेटिव रिमाइंडर है। अब सभी रिमाइंडर को अगर हम ऐड करेंगे, -3 -5 -3 -6 सबको लेंगे तो 3 5 4 3 11 6 17 कितना निकल के आएगा, -17 रिमाइंडर निकल के आएगा। तो क्या -17 आपका रिमाइंडर हो सकता है, नहीं, क्योंकि नंबर्स जो है 17 क्या है, पहले हम साइन पे नहीं जाएंगे, पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। 17 क्या है, 13 से अधिक है, पहली चीज तो हो नहीं सकता। तो फिर से हम भाग देंगे एक बार इसको, तो अब से भाग देंगे तो 13 × 13 और कितना बच जाएगा, 13 4 17, कितना शेषफल बच गया, -4 शेष बचाया। तो क्या -4 भी आपका शेषफल हो सकता है, प्रमेय रिमाइंडर हो सकता है, नहीं, तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, -4 + 13 कितना निकल के आ गया, 9। तो ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर कितना हो गया, 9 हो गया, रिमाइंडर 9 हो गया। अब देखिए हम एक बार इसी क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से लगाते हैं और देखते हैं कैसे रिमाइंडर आपका 9 ही आएगा। तो देखिए हम इसके नीचे वाले को हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए हम क्वेश्चन वही रहने देते हैं और एक बार हम पॉजिटिव रिमाइंडर से लेके लगाते हैं। चलिए तो देखिए अब अगर हम 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, कितना शेष बच गया, 10 शेष बच गया। 13 बचे 65, कितना शेष बच गया, यहाँ से 8 बच गया। 13 बचे 65, 13 से 13 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 बचे 65, 13 6 78, 13 7 91। तो यहाँ से भी कितना बच गया, 10 शेष बच गया। अब फिर 13 7 91 कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखिए यहाँ से 10 शेष बचा, यहाँ से 8 शेष बचा, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 7, क्यों अलग अलग बच रहा है, हम 13 से भाग दे रहे हैं तो जितने भी रिमाइंडर बच रहे हैं सभी 13 से क्या है, कम है। लेकिन जब सभी शेष को हमने ऐड किया, सबको जोड़ना शुरू किया, 10 8 18, 10 28 और 7 कितना हो गया, 35 शेष हो गया। जब 35 शेष हो गया, क्या 35 हमारा कभी शेषफल हो सकता है, कभी रिमाइंडर 35 हो सकता है। अगर आपका डिवाइजर कह लीजिए भाजक जो है 13 है तो जो भी आएगा रिमाइंडर इससे कम ही होगा, तो हम एक बार और भाग देंगे। तो अब क्या भाग देंगे, 13 दूना 26, जो 26 लेके गए तो कितना रिमाइंडर बच गया, 13 दूना 26, अगर 9 और होता, सॉरी 13 दूना 26, तो 26 और 1 35 है, तो कितना शेष बच गया आपके पास, 9 शेष बच गया कि नहीं। आपका आंसर कितना आ गया, 9 ही रिमाइंडर आ गया। आप 35 में जब 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26 जाएगा और जो बच जाएगा 9 शेषफल के रूप में बच जाएगा। तो आंसर आपका वही आना है। अब पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये नंबर्स के ऊपर डिसाइड होगा, हमें जो आसान लगेगा वही हम करेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।